नारे तकबीर। मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह की किब्रियाई को हाजिर व नाजिर जान के, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की तौहीद पे दलील देते हुए, सबूत देते हुए और कलमा तौहीद को सामने रखते हुए दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नारे तकबीर आज दुनिया में न होता अगर आमिना का लाल, अब्दुल्ला का यतीम, सहराओं में इश्क के खैमे लगाने वाला, गदीर में अली को मौला बनाने वाला, नारा लगाए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ला इलाहा इल्लल्लाह भी हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हुआ। गदीर का हक अदा कीजिए। ऐसी आवाज़ के नक़दोपुर से आपकी आवाज़ बुलंद हो तो नजफ़ की दहलीज़ को चूमे और उसके बाद गदीर के मैदान तक पहुँचे। वो जो विलायत का मंजरनामा है, कम से कम आप ऐसा लगे कि अली के पाँव पे बैत कर रहे हों, दोनों हाथों को बुलंद करके। जिसको जिसको गाजी अब्बास के सदक़े में हाथों की खैरात मिली है, हाथों को ज़रूर बुलंद करें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आहट से कोई मेरी खामोशी में है शामिल, आहट से कोई मेरी खामोशी में है शामिल। मैं चुप हूँ मगर मुझ में कोई बोल रहा है, मैं चुप हूँ मगर मुझ में कोई बोल रहा है। मबूस नवा होते हैं लफ्ज़ों के पैगंबर, या इश्क़ अली क़ुफ़्ल ज़बां खोल रहा है, या इश्क़ अली क़ुफ़्ल ज़बां खोल रहा है। गदीर का मजमा है, आज बड़ी मसरत का मौका है। ये मस्जिद खदीजतुल कुबरा के इफ्तिताह है और मौलाना कर्रार साहब के चश्मो चराग में साहब क़िबला बैठे हुए हैं। सरकार शमीमुल मिल्लत की सदारत है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। उस अल्लाह की मस्जिद है, ये वो सजदे की जगह है जिसे पूरी दुनिया मानती है। हाँ, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नामों से मानती है। ज़ात एक है, नाम अनेक है। कोई उसे रहीम कहता है, कोई दयालु कहता है, कोई करीम कहता है, कोई कृपालु कहता है, कोई कादिर कहता है, कोई सर्वशक्तिमान कहता है, कोई उसे जन्मदाता कहता है, कोई परवरदिगार कहता है, कोई उसे एक कहता है। अजब अजब अंदाज है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में हुसैनी हो गया। लेकिन सरकार सबीउल साहब क़िबला सरकार तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ लाए सरकार। उलमाए कराम, आप इतने उलमा हैं, इनके इस्तक़बाल में एक बार उलमा का एहतराम ज़रूरी है। आयतुल्लाह मरजाए वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी के वकील इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सब उलमा के इस्तक़बाल में और इनकी सेहत और सलामती के लिए नारा बुलंद करें, बावाज़ बुलंद नारे सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए, मैं 2-4 मिनट आपका ज़रूर लूँगा। गदीर की महफिल ऐसे शुरू ही नहीं होती जब तक के जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे ना बुला लिया जाए, जो लोग आगे चले गए हों उनको वापस ना बुला लिया जाए, जो लोग खड़े हों उनको बैठा ना दिया जाए। मौलाना रहमत साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। आप लंदन में अशरा ख़िताब फरमाते हैं, बहुत उम्दा ख़तीब हैं। तमाम शोराए कराम से गुजारिश है, गदीर की महफिल शुरू ही नहीं हो सकती जब तक के सारे ज़माने ना आ जाएँ, माजी हाल मुस्तक़बिल। तो सारे शोरा जो बाहर हैं वह भी अंदर आ जाएँ, जो मजमा बाहर है वह भी आ जाए और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएँ। इसलिए कि गदीर का मजमा है, गदीर की महफिल है, तो फिर वही सीरत होनी चाहिए। सारे ज़माने शामिल हो जाएं, जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएं, जो यहाँ खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मसरत पर तशरीफ़ ले आएँ, मस्जिद में आएँ। और मैं ये भी अंजुमन सिपाह हुसैनी का शुक्रिया अदा करूँगा, जुमला शोराए कराम की जानिब से, जुमला उलमा की जानिब से। मुझे एक हदीस याद आई, बल्कि कई मंजर एक साथ याद आने लगे। एक हदीस ये याद आई कि ज़मीनें भी रोज़े महशर, देखिए गदीर का मजमा है, थोड़ा थोड़ा सा जब आप आगे नहीं आएंगे तो माइक आगे आएगा, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग और करीब आइए और करीब आइए। ये गदीर का मजमा है और गदीर की महफिल है। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा सा और आइए, बिला फसल हो जाए मजमा। सलवात भेजते आइए, बोलते आइए, रोज़े महशर ज़मीनें भी गवाही देंगी कि मेरे सीने पे इस शख्स ने मदह अहले बैत की है। तो आज नक़दोपुर में जितने शोरा हैं उसमें कम से कम 80% शोरा तो ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं। तो रोज़े महशर हमारी शफात के लिए एक ज़मीन बतौर गवाह और बढ़ गई। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का।
सरकार शमीमुल मिल्लत मौजूद हैं क़ुम में। आयतुल्लाह बहजत के पीछे नमाज पढ़ने का शरफ़ हम लोगों को कई बार हासिल हुआ। सरकार आयतुल्लाह बड़ी इरफानी शख्सियत, वो जब नमाज पढ़ाने के लिए मेहराब में आते थे तो एक बार खड़े होकर मजमे को देखते थे और उसके बाद में कहते थे कि मोमिनीन के चेहरों को देखना भी सवाब है। तो हम चाहेंगे कि आप उलमा आपके रूबरू हैं, हम मोमिनीन के चेहरों को देख देख के मदह अहले बैत करें। बाबा से बुलंद नारे सलावत। मोमिनीन से गुजारिश है कि जो आदाब महफिल है, यानी हुजूर सरवर कायनात का जिक्र, जनाब अमीर का जिक्र और गदीर का जिक्र, तो उस आदाब महफिल को लिहाज रखेंगे इंशाअल्लाह। और इस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये गांव का इलाका, ये नशेबी इलाका और उसमें चारों तरफ से लोग चले आ रहे हैं, गदीर की तस्वीर जैसे सरकार बन रही हो। ऐसा लग रहा था कि ये जो जंगल में मंगल वाली फिजा है, यही तो शान गदीरी है। और क्या मंजर था, हवाओं की कनातें, खाक का फर्श, धूप की छांव, बबूल के साए, गदीर की दोपहर, पूरे 12, कुछ की अक्लों पे, कुछ की शक्लों पे। झुलसती हुई रेत, खाक पे मजमा, कजाओं का मिंबर, मिंबर पे रसूल, रसूल के हाथों पे अली। और ये भी अर्ज कर दूं हजरात, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में इतने शोरा बैक वक्त जमा नहीं होते जितना आज की महफिल में। मुझे लग रहा है ये इसके बाद तो अय्याम अज़ा का सिलसिला है, मुबाहले का एक जश्न और होगा। मुझे लग रहा है इस साल की सबसे बड़ी महफिल नगदोपुर में होनी थी। और ये भी अर्ज कर दूं कि बड़े बड़े शहरों में लोग छोटे हो गए हैं, छोटे छोटे गाँव में शख्सियतें बड़ी हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए, लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई है। बड़ा इंसान, बड़े कद का इंसान आपको गांव ही में मिलेगा। तो अब आइए उस गांव की जो फिजा, जो नूरानी, जो इरफान, जो मार्फत है, वो तस्वीर आज महफूज होनी है। और ऐसे में सरकार शमीमुल मिल्लत की सदारत, ये हमारे लिए बड़ी अजीम बात है। चूँकि मस्जिद खदीजतुल कुबरा का इफ्तिताह हो रहा है, इसलिए दोहरी रियायतें हैं, जश्न गदीर भी है। और ये भी अर्ज कर दूं, इस्लाम को लाने में भी एक औरत का किरदार, इस्लाम को फैलाने में भी एक औरत का किरदार, इस्लाम को बचाने में भी एक औरत का किरदार शामिल है। इस्लाम को लाने में रसूल इस्लाम के साथ जिस बीबी का किरदार है उसका नाम है खदीजतुल कुबरा। इस्लाम को बचाने में, इस्लाम को फैलाने में मौला अली के साथ जिस बीबी का किरदार शामिल है उसका नाम है शहजादी जन्नत मासूम आलमियान बीबी फातिमा ज़हरा। सलवात भेजें। देखिए, मुझको बताना ना पड़े कि फला जगह पे सलवात भेजी जाती है, ये बताना ना पड़े, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है सब। और इस्लाम को बचाने में सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस बीवी का किरदार शामिल है वो है ज़ैनब कुबरा। या जुमले बदल के यूं कह दूं कि जज्बा नुसरत का ठाठे मारता हुआ एक समंदर है। जोग्राफिये के साथ किरदार के नाम बदल गए मगर कैरेक्टर एक है। जिसका नाम मक्के में खदीजा है उसी का नाम मदीने में फातिमा है, उसी का नाम करबला में ज़ैनब है। और आइए अब शरीयत को शेरियत में बदल रहा हूं। हालांकि सरकार के सामने जसारत है, मगर जुमला हो जाए तो दुआ चाहूंगा कि मैं शरीयत को शेरियत में बदल रहा हूं। सरकार शमीमुल मिल्लत के पास विरासत है। सरकार ज़फ़रुल मिल्लत ने जिस तरीके से शायरी की है मदह में, जो समंदर बहाए हैं, तबहुरे इल्मी की दुनिया कायल है इस खानवादे की। इसलिए मैं इनका एक शेर पेश करूंगा। और चूंकि शहजादी की अल्लाह ने उस माँ को मुंतखब किया बीबी ज़हरा की माँ बनाने के लिए, इसलिए मैं बीबी ज़हरा के हवाले से आपका शेर आपके इस्तिक़बाल में पढ़ता हूं। आप ही का शेर। पैवंदार चादर ज़हरा गवाह है, पैवंदार चादर ज़हरा गवाह है, दुनिया के हर गरीब की इज्जत है फातिमा। पैवंदार चादर ज़हरा गवाह है।
जाने के बाद मैं तहजीब निज़ामत में भी तब्दीली कर रहा हूँ, इसलिए कि निज़ामत के लुग़त में जो जुमले लिखे हुए हैं कि मैं सरकार से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ ले आएँ, सरकार के खिलाफ के हुजूर में हर्फ इल्तिमास पेश करता हूँ, ये सब नहीं। जब कोई ऐसी शख्सियत हो और सदर हो तो ये सब नहीं कहा जाता है कि तशरीफ़ ले आओ सदारती कलमात। आपकी महफिल है, आप सदर हैं, आपके हवाले कर रहा हूँ, तशरीफ ला रहे हैं, पूरी महफिल में आपके हवाले कर रहा हूँ, आप सदर हैं, आपकी इजाज़त से यह महफिल का कारवां आगे बढ़ेगा। सफ़र के वक्त ये दौलत भी साथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। तमाम उलमा और मराजा की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन वल मुखातबे बितहा व यासीन मौलाना व सय्यदना व शफीए ज़ुनूबना व हबीबे क़ुलूबना व तबीबे नुफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं गदीर पढ़ता, गदीर से मुताल्लिक़ आयत हदीस कुछ भी पेश कर सकता हूँ और पेश करता, और यह न समझिएगा कि गदीर का जिक्र मुझे नहीं करना है। गदीर तक आपके जहनों को पहुँचाना है, लेकिन सफ़र की इब्तिदा काबे से होगी। ये मैंने जिक्र इसलिए छेड़ा है कि आपने ये जश्न कायम ही किया है एक नौ तामीर मस्जिद के जश्न के तौर पर, इसलिए मैंने चाहा कि उसी मुनासिबत से मैं वो हदीस पेश करूं जो तारीख़ और फजीलतों का एक समंदर है जिसके अंदर ठाठे मार रहा है। मैं ज़्यादा आपके जहन को बोझल नहीं बनाऊंगा मेरे अजीज़ों। तमहीद में अरबाब फ़िक्र साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है, 3 हदीसें हदीस मंजिलत की हैसियत से हम तक ख़ास तौर पे पहुँची हैं। पहली हदीस मंजिलत मशहूर, या अली अंता मिन्नी बेमंजिलत हारूना मिन मूसा, जिसे आप बराबर सुनते रहते हैं। ए अली, तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से। शरह की ज़रूरत नहीं है। वह मंजिल हारून कह के पैगंबर ने मौलाए कायनात की नियाबत का ऐलान किया और मज़ीद तफसील में जाना नहीं। दूसरी एक हदीस मंजिलत, और ये हदीस अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सवाइक़ मुहर्रक़ा में नक़ल की है, तहरीर की, पैगंबर की हदीस है। अलीयुन मिन्नी
बेमंजिलतिर रासे मिनल जसद। अली को मुझसे वो निस्बत है जो सर को जिस्म से। खुद ये हदीस भी शरह चाहती है, मगर वक्त नहीं, ना मुझे आपके वक्त को इधर उधर सर्व करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मगर एक बात तो कहना ही है मुझे इस हदीस के ज़िम्न में अजीज़ों, और वो ये कि सरकार रिसालत की अज़मत और पैगंबर के शरफ का इजहार करते हुए मुसलमानों ने ये लिखा है कि नबी के जिस्म को साया इसलिए नहीं मिला कि साए पर अगर किसी सहाबी का कदम पड़ेगा तो बेअदबी होगी। नहीं, बहुत ही फजीलत का एक अहम रुख है पैगंबर इस्लाम के लिए जो मुसलमानों ने तहरीर किया है ना। बेहतरामी न होने पाए, किसी सहाबी का भी नबी के साए पर भी कदम न पड़े। अब इस फिक्र की बुलंदी के साथ साथ अगर किसी का कदम साया तो साया दोष पर आ जाए। मैं इस ज़िम्न में ये कहना चाहता हूं कि मौला की अजमत और तारीफ है जब फिक्र की बुलंदी इस मंजिल पर पहुंची कि नबी के साए पे भी अगर कदम पड़ जाए तो बेअदबी है। तो अगर कोई दोष पे कदम रखे तो कितना बड़ा बेअदब कहा जाएगा। आप जरा देर के लिए सोचें तो हैरत में बात ज़हन आता है कि नहीं आता। जब फिक्र इतनी ऊंची है कि साया इसलिए नहीं दिया गया कि किसी सहाबी का कदम भी पड़ जाएगा तो बेअदबी होगी, तो अगर कोई दोष नबी पे कदम रखेगा तो कितना बड़ा बेअदब कहा जाएगा। खुदा की कसम, अगर ये हदीस मुबारक न होती जो पैगंबर ने फरमाई कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो सर को जिस्म से, तो हम इस मसले को हल न कर पाते कि साए पे कदम पड़े तो बेअदबी है, तो जो दोष पे कदम रखे वो कितना बड़ा बेअदब होगा। शायद इस मसले को पैगंबर ने हल करने ही के लिए फरमाया कि अली को मुझसे वो निस्बत है जो सर को दोष से, सर कहाँ होगा, दोष ही पे तो होगा। अली पैगंबर के लिए सर की हैसियत रखते हैं, पैगंबर दोष की हैसियत रखते हैं। लिहाजा अब अगर अली के कदम कभी दोषे नबुव्वत पर आए तो दुनिया ये न कहे कि बेअदबी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद। बहरहाल 3 हदीसें हैं मुसलसल पैगंबर की। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से, अली को मेरे लिए बमंजिल रास सर की हैसियत रखते हैं, वही निस्बत है जो सर को जिस्म से। और तीसरी हदीस ये है कि जिसको मैंने सरनामा बनाया है,
अली अंता बेमंजिलतिल काबा, ए अली तुम्हारी मिसाल काबे की है, तुम बमंजिल काबा हो। अब बताइए, मैं इस हदीस पे खुशी का इजहार करूं, अजमत का, मौला की, या सर दोनों इस बात पर कि काबा क्या है और अली कौन है। पूरी तवज्जो, काबा मकान है, अली मकीन है। मौलूद काबा, मकीन काबा अली हैं। इंसाफ से बताइए, क्या मकीन की कीमत, कदर कीमत मकान के बराबर है? सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद, तवज्जो करेंगे। इसमें कौन सी बात नबी ने पहुंचानी चाहिए है कि अली तुम बमंजिल काबा हो। ये कहा होता कि अली मौलूद काबा हैं, मकीन काबा हैं, तो काबे की मंजिल मकान की थी, इनकी मंजिल मकीन की होती, शरफ जाहिर होता। लेकिन ये फरमाया है, सवाइक़ मुहर्रक़ा में मौजूद है ये हदीस, फरमाया है कि अली तुम मंजिल काबा हो, तुम्हारी मिसाल काबे की। एक मिल के दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, तवज्जो करेंगे। मैंने फिक्र जो की है उसके एतबार से अर्ज करना चाहता हूं कि पैगंबर ने इस छोटे से फिक्रे में अमीरुल मोमिनीन की पूरी हिस्ट्री मुरत्तब की है, पूरी जिंदगी की तारीख सिमटी हुई है इसी फिक्रे के अंदर। और मैंने फिक्र की तो ये बात मेरी समझ में आई कि शायद इसलिए पैगंबर ने मौलाए कायनात हुजूर वाला एक मामूली शख्सियत की सवाने उम्री, सवाने हयात हिस्ट्री मुरत्तब की जाए तो मोटी मोटी किताबें बन जाती हैं, और उसकी सवाने हयात के हजार कलम बन जाए, समंदर से आई बन जाए तो फ़ज़ाइल का एहसा मुमकिन नहीं। और एक जुमले में, एक फिक्रे में, मगर ताज्जुब न कीजिएगा, जिस अली की पूरी जिंदगी साहिब वही परवरदिगार एक नुक्ते में समेट दे, तो फिर मा यंतिक़ु अनिल हवा का मिस्दाक़ मेरा नबी अगर मौला की पूरी ज़िंदगी को एक फ़िक्रे और एक जुमले में समेट दे तो ताज्जुब की बात नहीं। तवज्जो करेंगे, क्यों पैगंबर ने यह हदीस फरमाई, वो पैगंबर जाने, मगर मैं तो इतना समझता हूँ कि दफ्तर के दफ्तर लिख दिए जाते, लेकिन इनात की दुनिया में, दुश्मनी की दुनिया में वो भी दौर आता है और आया और गया कि जहाँ फ़ज़ाइल को मिटाने के लिए हमारे बड़े बड़े कुतुबखाने जलाए गए। तवज्जो करेंगे, तारीख़ है हमारी, कुतुबखाने जलाए गए ताकि फ़जीलतें मिट जाएं। तो मेरे पैगंबर की मुस्तक़बिल की निगाहों ने देखा कि
ये कुतुबखाने जला सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने जानशीन की हिस्ट्री, तारीख एक फ़िक्रे में मुरतब कर दूँ इस तरह से कि किताबों में जमा करने की ज़रूरत नहीं है सवाने हयात, काबे के अज़मत के पर्दे पर लिख दूँ। जब तक काबा बाकी रहेगा, अली की सवाने हयात बाकी रहेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद। अब हुजूर वाला जब मौला की पूरी सवाने हयात है ये, तो अगर मैं पढ़ने लगूं तो महफिल का जो तकाज़ा है शुअराए किराम वो कहेंगे मौलाना को मजमा मिल गया। तो एक पढ़िए सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद। लेकिन बहरहाल अपनी बात के सबूत में दो चार बातें सुन लीजिए। किसी की सवाने हयात लिखी जाती है तो पैदाइश, इब्तदाई हालात, दरमियानी हालात, ज़िंदगी के आखिर के कुछ हिस्से, इसी का नाम सवाने उम्री। पैगंबर ने कहा, ए अली तुम वो मंजिल काबा हो। तो कुरान ने आवाज़ दी कि काबे को पहचानो। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला घर जो बनाया गया है लोगों के लिए। काबे की शान बताई है कुरान ने, सबसे पहला घर। तो हुजूर वाला, ए अली तुम मंजिल काबा हो, क्या पहली मखलूक नहीं होगी? बस फ़र्क इतना है कि मकीन और मकान का मर्तबा बाकी रहे, मकान मकान रहे, मकीन मकीन रहे। काबा मकानों में अव्वल होगा, मकीन काबा कायनात में अव्वल मखलूक शरीक नूर रसालत बन के। तमाम तफसीलात को छोड़कर आगे बढ़ूं। हुजूर वाला जिसके आप मुंतज़िर हैं वहीं तक आपके जहन को पहुंचा दूं जिसको आप गदीर के नाम से याद करते हैं और अपने गदीरी होने पे नाज करते हैं। मंजिल काबा, काबे की तारीख़ मेरे बच्चों के इल्म में न हो तो सुन लें क्या है। जनाब इब्राहिम ने तामीर की है तो सुना ही है, जनाब इस्माइल ने मदद की, आपके इल्म में है। घर बना चुके, उम्मत को नहीं मालूम कि ये किसका घर बना है। और अजीब हैरत की बात है कि भाई घर बना चुके, तामीर कर चुके, मेहनत है, मेहनत को सवारत होना चाहिए। क्यों नहीं बताते उम्मत को कि ये किसका घर मैंने बनाया है, अपने लिए बनाया है कि खुदा के लिए बनाया है। कुछ भी कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं। घर बना हुआ मौजूद है, उम्मती मौजूद हैं, नबी मौजूद है, मगर नबी चुप है। घर के होते हुए इस घर का तारुफ नहीं हो रहा है, इंतज़ार है।
नबी को इंतज़ार है कि उधर से हुक्म मिले तो मैं ऐलान करूं। और ये सलवात मोहम्मद और आल मोहम्मद बहुत ही इख्तिसार के साथ मैंने मंजिल तक पहुंचाया है ना। ये पहला मरहला। अब उसके बाद हुक्म आ गया, अज़्ज़िन इब्राहिम, बुलाओ लोगों को, ऐलान करो। तारीख तो यही है हुजूर वाला कि इस नहेब के साथ हुक्म मिला है जनाब इब्राहिम को, लेकिन वो बारगाह खुदावंदी में उज़्र कर बैठे, अरबाब क़द्र हैं, पालने वाले, कैसे ऐलान करूं? नहीं समझे? लफ्ज़ें क्या है जनाब इब्राहिम की? अरबाब इल्म, आसा अल्ला यबलुगा सौती। पालने वाले, शायद इन तक मेरी आवाज़ न पहुंचे, ये न सुने। क्या जनाब इब्राहिम की उम्मत में सब बहरे थे? कुरान कहेगा तुम ज़बान और मुहावरे को भूल गए हो। खुद अपने मुआशरे में क्या ये नहीं कहते कि इनसे क्या कहें, ये सुनेंगे नहीं? सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये नहीं कि बहरे हैं सुनेंगे नहीं, सुनेंगे मानेंगे नहीं। गौर कर रहे हैं? पूरी तारीख सिमटी हुई है। उसके बाद आगे बढ़िए। जब इब्राहिम ने उज़्र किया आसान अल्लाह से, तो फिर कुदरत ने आवाज दी, इब्राहिम अज़्ज़िन, तुम बुलाओ, ऐलान करो। आवाज का पहुंचाना मेरा काम। अलैयल बलाग, तुम तो ऐलान करो, तुम अपना काम करो। आवाज का पहुंचाना मेरा काम, कुदरत ने कहा। जब सहारा मिल गया तब आला, कुरान ने कहा, बुलंद हुए और आवाज दी, और उनकी आवाज पर जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक कही है, आज हज उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने लब्बैक कही थी, और जितनी मर्तबा लब्बैक कही है उतनी मर्तबा हज का शरफ मिलेगा उस इंसान को। रवायत का सिलसिला है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले। तवज्जो करेंगे, एक छोटी सी तारीख का खाका है कि नहीं? अली, तुम बमंजिले काबा हो। अब समझ में आया क्यों नबी ने कहा है? दुनिया सोच रही है कि हज का मजमा मिला था, मक्के का मजमा, मिना का, अरफात का, वहां क्यों नहीं कह दिया? हुजूर वाला अगर अली को जानशीन बनाना ही था तो नबी भी मौजूद, हाजी भी मौजूद, उम्मत भी मौजूद, अली भी मौजूद, मक्के में ऐलान कर दिए होते, अरफात में ऐलान किया होता। क्यों चुप हैं? ये अली तुम मंजिल काबा हो। काबे का ऐलान उस वक्त तक इब्राहिम ने नहीं किया जब तक के हुक्म नहीं आया।
इंतज़ार है, हुक्म आए तो ऐलान करूं। पहली बात मैंने कही थी, उसके लिए एक फ़िक्रा कि मिना में अरफात में सिमटा हुआ मजमा मिला था, क्यों नहीं कहा? ये खुम में गदीर में क्यों सबको इकट्ठा किया? और अभी आप सुन चुके, आगे वाले चले गए, वो भी वापस आए, जो पीछे रह गए उनका भी इंतज़ार किया जाए, सब जमा हो तब ऐलान हो। अरे सोचने की बात है, ये मजमा मेरे सामने है, मुझे कोई बात अपने मर्जा की आप तक पहुंचानी है। जब महफिल ख़त्म हो जाए, ये मजमा जाने लगे, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, तो मैं मैदान में गली पार करने के बाद एक जगह पे खड़ा हो गया। मैंने कहा बुलाओ, सबको बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। सारा मजमा कहेगा मौलाना आपको जो पैगाम पहुंचाना था, वो भरा मजमा मिला था, क्यों नहीं पहुंचाया? क्या जवाब दूंगा मैं? यही कह सकता हूं कि भाई यकीनन आप समझेंगे कि बेअक्ली है, मगर मैं वहां कैसे पहुंचा देता, इसलिए कि उस वक्त तक मेरे पास मर्जा का आलम का पैगाम और हुक्म नहीं आया था। जब मैं चला यहाँ तक पहुँचा तो मसलन पोस्टमैन ने ला करके मुझे ख़त दिया, उसमें ये हुक्म था कि मोमिनीन को मेरा ये पैगाम पहुँचा दो। अब अगर मुझे नियाबत कहा अदा करना है तो मैं ज़रूर रोकूंगा सबको और बुलाऊंगा। तो पता चला नहीं, आप मुतवज्जे नहीं हुए जो मैंने बात कही है। अगर मक्के में ऐलान कर देते, मिना अराफात में ऐलान कर दिए होते, तो दुनिया ये कह देती कि भाई की मोहब्बत गालिब आ गई। नबी ने अपने ख्वाहिश से, अपनी तरफ से अली को अपना जानशीन बना दिया, लेकिन अरफात और मिना और मक्के के मजमे में ऐलान न करके मैदान में सबको रोक के बता रहे हैं कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, पैगाम आ गया है तो मुझे पहुंचाना है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। फिर उसके बाद अजीजों मौजूद हैं, ऐलान नहीं कर रहे। यही वजह है ना कि काबे के ऐलान के लिए जब तक हुक्म नहीं आया, और हुक्म भी आया तो जिस तेवर के साथ काबे के तारुफ के लिए, ऐलान के लिए जिस तेवर से हुक्म आया, वही तेवर बमंजिले काबा अली के लिए भी नज़र आया। आप गौर फरमाएं, जब काबे के ऐलान की बात थी तो कुदरत का तेवर ये था कि अज़्ज़िन, और जब मौलूद काबा के ऐलान की बात आई तो कुदरत ने कहा बल्लिग, लहजा नहीं बदला। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो करें, लहजा नहीं बदला, लेकिन इसके साथ साथ अजीब बात है, इब्राहिम को हुक्म मिला था तो वो कह बैठे, उज़्र कर बैठे, आसान ला यबलुगा सौती। फ़ख्रे इब्राहिम हमारे नबी को हुक्म मिला, या अय्युहर रसूल बल्लिग। नबी ने, हमें नहीं मिला तारीख में कि हमारे नबी ने ऐलान करने के पहले खुदा से कोई उज़्र किया हो। अब अलबत्ता करीना मौजूद है उज़्र का, पूरी तवज्जो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हबीब और खलील का फ़र्क वाज़ेह है। अगर उज़्र न होता, आप किसी बच्चे से कहिए कि एक गिलास पानी ले आओ बेटे, वो जल्दी से सुराही से उंडेलने लगे जग से,
तो आप कहेंगे कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा नाराज होके। भाई वो तो आपके कहते ही फौरन गिलास लिया उसने, वो निलने लगा, तो ये कहने का हक कहाँ है? हाँ अलबत्ता वो कुछ टाल मटोल करे, ना मुँह से कुछ कहे, तब आप कहेंगे तुम हुक्म नहीं सुनते हो मेरा। तवज्जो कर रहे? बस यही फर्क है खलील और हबीब का। खलील कह बैठे, पालने वाले कैसे ऐलान करूं, माहौल खराब है, ये नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। हबीब ने कुछ ज़बान से नहीं कहा, दिल ही दिल में जो कहना था कह लिया होगा, इसलिए कि मुझे मिला नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि उन्होंने कुछ उज़्र किया। लेकिन कुदरत के तेवर ने बताया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग के हुक्म के बावजूद नबी को कुछ तरद्दुद है, कुछ माहौल खराब है, जो नबी से कहा जा रहा है इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतहू, अगर तुमने ये ऐलान की नहीं किया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। ये ऐलान बता रहा है कि नबी को भी गदीर में हुक्म के बावजूद ऐलान करने में तरद्दुद था। जब तरद्दुद पैदा हुआ तो कुदरत ने जैसे काबे के ऐलान के लिए कहा था अज़्ज़िन व अलैयल बलाग, इब्राहिम तुम ऐलान करो, आवाज का पहुंचाना हमारा काम, वैसे ही कुदरत ने गदीर में भी कहा कि आप अपना काम कीजिए, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह पुष्पना है, आप माहौल न देखिए, ऐलान कीजिए। तो पूरी तारीख गदीर की है। या अली अंता बिमंज़िल काबा। बस बहुत हो गई इतनी तकरीर, लेकिन अजीज़ो फजीलत के एतबार से जब सवाने उम्री है ना, तो शाहिद के तौर पर दो बातें ताकि समझ में आ जाए। पूरी हिस्ट्री है, वरना बात तो आगे जाएगी, कभी इंशाअल्लाह फिर इसकी शरह करूँगा। सवाने उम्री में दरमियान की कुछ हालात, फजीलतें, तो काबे के बारे में दो हदीसें मेरे पेश नज़र हैं। एक हदीस में यह है कि ज़ियारतुल बैत इबादा, अल्लाह के घर की ज़ियारत इबादत है। या अली सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या अली अंता बिमंज़िल काबा, अली तुम्हारी मिसाल काबे की है। जब काबे की ज़ियारत इबादत हो तो मकीने काबा की ज़ियारत क्यों न इबादत बने? है ना? मगर मकान मकान है, मकीन मकीन है, बात तो बराबर की हो गई। काबे का देखना भी इबादत, ज़ियारत इबादत, अली के चेहरे का देखना इबादत, बराबर की बात ना रहे, मकान मकान रहे, मकीन मकीन। वो मेरे अजीज़ों, इसी फ़र्क को पैगंबर ने वाज़े करने के लिए एक दूसरा ऐलान किया। काबे की ज़ियारत इबादत है ना, आप यहाँ बैठे हैं, कर सकते हैं ज़ियारत इबादत। जो ज़ियारत के लिए जाएगा वही बस ये इबादत कर सकेगा कि काबे को देखे और इबादत हो जाए। अली के चेहरे का देखना इबादत है, ठीक है, मगर जो अली तक पहुंच पाएगा वही तो करेगा इबादत। फिर मकान और मकीन में फर्क क्या रहा? तो नबी ने आवाज दी, नहीं मकान मकान है, काबे तक जाओगे तो इबादत का मौका मिलेगा, मकीने काबा तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने शहर में बैठे रहो, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करते जाओ, इबादत होती जाए। दूसरी फजीलत की बात, फजीलत के लिए दो शाहिद के तौर पर, वरना
आखिर तक की ज़िंदगी सब इसी हदीस में सिमटी हुई है। अब मैं नहीं बता सकता कि मौलाए कायनात के गले में रस्सी क्यों आई, वो छेड़ूंगा नहीं, मैं मजलिस नहीं बनाना है, मरा इसी के अंदर है कि अली तुम मंजिल काबा हो, जवाब मौजूद है। मगर फजीलत की दूसरी हदीस क्या है? ज़ियारतुल बैत, ख़त्म कर रहा हूँ बस, आखिरी फिक्रा कह दूँ, ज़ियारतुल बैत तनहदमुज़ ज़ुनूब, काबे की ज़ियारत गुनाहों को मुनहदिम कर देती है। या अली अंता बेमंज़िलतिल काबा, ए अली तुम बमंजिल काबा हो, काबे की ज़ियारत गुनाहों को मुनहदिम करती है ना। नहीं गौर किया? अब मकीने काबा की ज़ियारत नहीं, ज़ियारत बात होगी फिर वही बात आएगी, हाँ, कि जाओ तब मसलन गुनाह मुनहदिम हूँ उनके पास, नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मकीन और मकान का फ़र्क भी बाकी रखना है। मकान वो है कि जाओ तो गुनाह मुनहदिम हो, मकीन वो है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। हुब्बु अलीन याकुलुज़्ज़ुनूब कमा ताकुलुन नारल हतब, काबे की ज़ियारत गुनाहों को मुनहदिम करती है ना, तो अली की दोस्ती गुनाहों को इस तरह खाती है जैसे आग लकड़ी को खाए है। अब ये अली तुम मंजिल काबा हो, मिलाते चले जाइए, पूरी तारीख सिमटी हुई है। मैं बस तमाम कर दूं अपनी बात को। मेरे अजीज़ों, अली की दोस्ती गुनाहों को खा जाती है, काबे की ज़ियारत गुनाहों को मुनहदिम करती है। नहीं पहचाना फ़र्क आपने मकीन और मकान का? एक सहरा से, एक मैदान से गुज़र रहे हों तो क्या ये कहने का हक़ है कितना अच्छा मकान था, मुनहदिम हो गया? अरे वहाँ है क्या? खाक है, नहीं पहचाना। मुनहदिम कब कहा जाएगा? मकान रहने के लायक नहीं रह गया, मलबा और आसार मौजूद हैं, तब कहा जाएगा। काबे की ज़ियारत के बाद गुनाह ढह गए हैं, अब इस काबिल नहीं है कि वो अपना असर दिखा सकें, लेकिन अली की दोस्ती, मकीने काबा की दोस्ती गुनाहों को इस तरह खाती है जैसे लकड़ी को आग फना कर देती है। अब ना लकड़ी रह गई और ना आग ने लकड़ी के वजूद को मिटा दिया। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया कि अली की दोस्ती गुनाहों को इस तरह खाती है जैसे आग लकड़ी को खाए। अब अजीज़ों, दो हदीसें थीं, उनको मैंने आपके सामने पेश कर दिया। पूरी सवाने हयात सिमटी हुई है। मेरे नबी ने, साहिबे मा यंतिक़ु अनिल हवा ने, इस एक छोटे से फ़िक्रे में मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी समेट के पेश की है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।